हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। इस प्यार को क्या नाम दूँ अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। इधर आस्था और शिलोंग मुंबई में रूम की तलाश में पैदल भटक रहे होते हैं। फिर उनको एक पोस्टर दिखता है, फिर वह दोनों अंदर जाते हैं। फिर शिलोंग वहाँ जाकर कहता है, भाई साहब हमें रहने के लिए रूम मिलेगा। फिर वह आदमी रहता है, कहता है हाँ मिलेगा ना, बताओ कि आपको कैसा मकान चाहिए। अगर आपको एक बीच BHK मकान चाहिए तो भाड़ा होगा 12,000 और डिपॉजिट होता है 1,00,000। फिर श्लोक कहता है, देखिए भाई साहब यह हमारे बजट से बाहर है। फिर मालिक कहता है, हाँ तो आप बताइए आपको बजट कितना है। फिर आस्था कहती है, भाई साहब हमारा बजट सिर्फ 5,000 है, इसमें ज़्यादा का किराया हम नहीं दे पाएंगे। और फिर मकान मालिक कहते हैं, अरे मैडम आप मुंबई में 10 साल लेट आई हो, आप पूरा महीना मकान में रहकर सिर्फ 5,000 भाड़ा देना चाहती हो, इतना सस्ता में यहाँ पर रूम नहीं मिलेगा। फिर आस्था कहती है, मोटा भाई हम लोग अभी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इससे ज़्यादा किराया हम नहीं दे पाएंगे। फिर आस्था जैसे उससे मोटा भाई कहती है, फिर रूम मालिक इमोशनल हो जाता है और कहते हैं, अरे मेरी बहन के लिए अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे और कहता है, हाँ इस बजट में आपको लिए मेरे पास एक कमरा है, लेकिन उसमें आपको शेयर करना पड़ेगा। लेकिन इतना सुनने के बाद श्लोक कहता है, देखिए हम शेयरिंग में नहीं रहेंगे। फिर श्लोक आस्था का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाता है। फिर आस्था बाहर आकर श्लोक को समझाती है, श्लोक अब हम कहाँ कहाँ भटकेंगे और मुंबई में हमें 5,000 में कौन ही घर देगा, यहीं पर रह लेते हैं ना। फिर श्लोक कहता है, आस्था हम शेयरिंग वाले घर में कैसे रह सकते हैं। फिर उसी समय आस्था की आई का फ़ोन आ जाता है। फिर आस्था फ़ोन उठाती है और उनकी आई कहती है, आस्था तुम लोगों ने मुझे बिना बताए घर शहर छोड़कर चले जाए, कम से कम हम लोगों को तो एक बार फ़ोन करना चाहिए था। फिर आस्था कहती है, आई हम दोनों मुंबई में आ गए हैं। और फिर कालिंद्री कहती है, अरे वह तो कितना महंगा शहर है, देखो आस्था श्लोक तो इसमें हमसे मदद नहीं लेता, पर तुम्हें कभी भी मदद चाहिए होगी तो मुझे बस एक कॉल करना, वहाँ तुम्हारे बाबा के बहुत पहचान है। फिर आस्था कहती है, हाँ आई मैं अगर तुमसे मदद नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी, और हाँ मैं फ़ोन करती हूँ। तभी हम एक कमरा देखने जा रहे होते हैं। फिर आस्था फ़ोन का देखती है और श्लोक को कहती है, श्लोक चलो चलते हैं। फिर श्लोक मना करने लगता है और कहता है, आस्था तुम बच्ची हो क्या, हम वहाँ पर नहीं रह सकते। फिर आस्था श्लोक को जिद करके वहाँ पर ले जाती है। इधर वृद्ध श्लोक के ऑफिस में उनकी कैबिन में बैठकर सोच रहा होता है, जब श्लोक रहता तो बाबा श्लोक को कितना प्यार करता था और मैं उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता था, लेकिन श्लोक के जाने के बाद बाबा मुझे पर भरोसा करने लगे। फिर वहाँ पर एक स्टॉप आता है और दरवाज़ा खटखटाकर कहता है, मैं आई कमिंग सर। फिर मैं वृद्ध उससे कहता है, हाँ आ जाओ, और आज के बाद सभी अकाउंट डिलीट, मुझसे रोज़ चेक करवाना और सभी इम्पोर्टेंट फाइल मुझे चाहिए। और फिर वह स्टाफ चला जाता है और वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और व्रत से कहता है, सर आपने निरंजन जी के कैबिन से फ़ाइल मंगवाई थी। फिर व्रत कहता है, हाँ हमने इस फाइल को दूसरे ट्रिप में भेजना है। फिर मैनेजर कहता है, सर लेकिन हम निरंजन जी की परमिशन के बिना कोई भी फ़ाइल ऑफिस से बाहर नहीं भेज सकते। फिर व्रत कहता है, मैं कह रहा हूँ ना फ़ाइल भेज दीजिए। फिर मैनेजर कहता है, लेकिन भरत सर हम तो फाइल भेज दूंगा, लेकिन इसमें निरंजन सर या श्लोक सर का साइन चाहिए। और आई एम सॉरी सर, लेकिन आपके पास साइन अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं फ़ाइल बाहर नहीं भिजवा सकता। फिर व्रत मन ही मन बहुत जलने लगता है और मैनेजर से कहता है, इस फाइल को यहीं पर रख दो, मैं साइन करवा दूंगा। फिर मैनेजर वहां चला जाता है। फिर व्रत मन में सोचने लगता है, अब सारे पेपर पर साइन मैं ही करवाऊंगा और श्लोक का रुतबा ख़त्म हो जाएगा। इधर कालिंद्री दरवाज़ा खोलती है तो अंकुश फूल का माला पहनकर खड़ा होता है और फिर अंकुश कालिंद्री के सामने खड़ा हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते माते, नमस्ते, देख मैं तेरे लिए क्या लाते। फिर अंकुश दरवाज़ा के पीछे से एक लड़की को लाता है और कहता है, मैं तेरे लिए यह माला लाई हूँ। और उस लड़की से कहती है, माला यह रही तुम्हारी सास। फिर वह लड़की उनकी और दोनों की पैर छूकर कहती है, तो यह
है तुम्हारी सगी वाली माँ। और फिर अंकुश कहता है हाँ क्या है ये ना, बहुत साल पहले मैं कुंभ के मेले में खो गया था, लेकिन अभी अभी मेरे माता से मिला हूँ। फिर अंकुश कहता है अरे कालिंद्री क्या देख रही है तू, तेरी नई नवेली बहू आई है, इसकी आरती नहीं उतारेगी, रीति रिवाज तो संभालने वाली अपनी नई बहू से घर प्रवेश नहीं करवाएगी। फिर कालिंद्री कहती कि आरती की थाली लाती है और दोनों के सर पर टीका लगाकर नीचे के में कलश रखकर बहू अपने पैरों से कलेश को धक्का मारकर अंदर आ जाओ। फिर माला बहुत जोर कलेश को अपने पैरों से मारती है, जिसके कारण वह बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इधर कालिंद्री और उनकी आई उनको देखकर बहुत हैरान हो जाती है। इधर अंकुश और माला बहुत हंसने लगते हैं। फिर कालिंद्री कहती है अरे तुम दोनों शादीशुदा पहले से हो क्या। फिर अंकुश कहता है अरे माता तेरा तो कुछ भरोसा नहीं, कब छोड़कर मुझे चली जाए, इसलिए मुझे संभालने के लिए मैंने अपनी पत्नी का सहारा लिया। फिर अंकुश अपनी बीवी को लेकर ऊपर चला जाता है। इधर निरंजन अपने कमरे में बैठकर श्लोक के बारे में सोच रहा होता है और कहता है हर एक पल तुम्हारे बगैर काटने को तोड़ता है। श्लोक बेटा तुम कब आओगे, मेरे बच्चे घर वापस लौट कर आ जाओ ना। फिर यहाँ पर व्रत फाइल पकड़कर लाता है और निरंजन के टेबल पर रखकर कहता है बाबा सभी फाइलों को आपको साइन करना है, मैं अप्रूवल करवा देता हूँ, लेकिन राकेश ने कहा आपके और श्लोक के साइन के बगैर यह नहीं होगा, तो प्लीज़ आप फाइल पर साइन कर दीजिए। फिर निरंजन कहता है मैं कल ही राकेश को बुलाकर बैंक पेपर पर साइन करा दूंगा, फिर तुम्हें भी साइन अथॉरिटी मिल जाएगी, जिसके बाद तुम अपना फैसला खुद ही ले सकते हो। फिर व्रत कहता है ठीक है बाबा। फिर व्रत वहाँ से जाने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद मुड़कर अब मन में सोचने लगता है। इधर रूम मालिक आस्था और श्लोक को अपने रूम में जगह के पास लेकर आते हैं। फिर आस्था और श्लोक उस जगह को चारों तरफ से घूमकर देखने लगते हैं। फिर श्लोक कहता है हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं क्या। फिर मकान वाले कहता है अरे हाँ, अरे नहीं, यहाँ पर जो मेरा मकान है ना, तुम लोग वहाँ पर रहोगे और वहाँ आधे हिस्से में किराएदार रहते हैं और आधे हिस्से में आप लोग रहेंगे। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, शांत विचार के हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर एक मालिक श्लोक के ऊपर कचरा फेंक देती है और श्लोक उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है अरे आपको दिखाई नहीं देता क्या, कचरा मेरे ऊपर क्यों फेंक रही हो। फिर वह महिला कहती है अरे तेरे को दिखता है, तू ध्यान से चलना। फिर आस्था श्लोक को चुप कर रहने के लिए बोलती है। फिर मकान मालिक आस्था और श्लोक को रूम के पास लेकर जा रहे होते हैं। फिर एक आदमी कहता है अरे चौकसी फिर से रहने के लिए नया मुर्गा लाया है, देखता हूँ यह लोग कितने दिन तक यहाँ पर रहते हैं। फिर मकान मालिक उस आदमी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है अबे पोपट चुपचाप रहना, तू मेरे काम में क्यों अपना टांग अड़ा रहा है। फिर आस्था और श्लोक मकान मालिक को घर कर देखने लगते हैं और फिर मकान मालिक कहते हैं आप इतनी बातों में मत आइए। फिर आस्था और श्लोक मकान की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन श्लोक नीचे गोबर में पैर रख देता है और कहता है अरे छी, मैं कहाँ पर आ गया। फिर मकान मालिक उन दोनों को अपने मकान के पास लाता है, लेकिन वह मकान के अंदर में झगड़ा चल रहा होता है, बर्तन की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही होती है। फिर आस्था और श्लोक मकान मालिक को देखने लगते हैं। फिर मकान मालिक कहता है अरे नहीं, आज दिवाली है ना, इसलिए पटाखे फूट रहे हैं। फिर मकान मालिक दरवाज़ा को खटखटाता है और वहाँ से एक बच्चा निकलता है और मकान मालिक से कहता है अरे चौकसी, तू और इन लोगों को क्यों फंसाने के लिए लाया है, इन लोगों को भी मुर्गा हलाल होगा क्या। फिर मकान मालिक कहता है अबे मुर्गी के अंडे क्यों बक कर रहा है, भाग यहाँ से। फिर आस्था और श्लोक मकान मालिक को फिर से घूर कर देखने लगते हैं। फिर मकान मालिक कहता है अरे यहाँ के बच्चे ऐसा ही करते हैं। फिर आस्था और श्लोक रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सास और बहू का झगड़ा चल रहा होता है। सास बहू को झाड़ू से मार रही होती है और पूरा घर बिखरा हुआ रहता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।